भाई दिल्ली के द्वारका में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं रोहित सुनेजा जी। उनके फादर की डेथ हुई 9 दिसंबर 2025 को। फादर की डेथ के 72 आवर्स के बाद रोहित ने बैंक से पैसा निकालना चाहा खर्चा मैनेज करने के लिए। लेकिन ये क्या, वो जब बैंक पहुंचा तो पता चला अकाउंट फ्रोजन। और आपको पता है बैंक में कितना पैसा था? 12 लाख रुपया फादर छोड़ के गए थे। अकाउंट फ्रीज। वो बैंक वाला बाबू क्या बोलता है रोहित को? सर पहले डेथ सर्टिफिकेट लाओ, सर पहले लीगल हियर सर्टिफिकेट लेके आइए। और इधर रोहित को ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए 6 महीने लग गए। 6 महीने में बेटा अपनी सेविंग से पापा का हॉस्पिटल का बिल एंड अदर मैंडेटरी एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा था अपने पर्सनल अकाउंट से। मतलब फादर के बैंक अकाउंट में पैसा होने के बाद भी वो लड़का उस पैसे को यूज नहीं कर सका। सोचिए आप। और अब सुनो कोबरा जहर। जब 6 महीने बाद वो सर्टिफिकेट आया तो अकाउंट में 12 लाख बचे ही नहीं थे। मतलब अकाउंट में बचे थे 11,20,000। पर 80,000 कहाँ गए? बैंक खा गया 80,000। और जब उसने बैंक से ये पूछा कि मेरा बैलेंस कम क्यों दिखा रहा है, तो बैंक के बाबू ने कहा इनएक्टिव अकाउंट की मेंटेनेंस फीस होती है सर, और सर्विस चार्जेस होता है, जिसके नाम पर बैंक ने धीरे पैसा काटा है। ये कोई बैंकिंग प्रोसेस नहीं है। आप नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, कानूनी तौर पे बता रहा हूँ, ये कोई बैंकिंग प्रोसेस नहीं है। ये सीधे डिजिटल डेड बॉडीज को लूटने का सिस्टमेटिक स्कैम है इन लोगों का। अब इसका फॉरेंसिक सॉल्यूशन सुनिए ध्यान से, जो कोई भी बैंक मैनेजर और बैंक का बाबू आपको कभी नहीं बताएगा। कैसे आपके बैंकिंग एसेट के साथ 3 लेवल पर लूट करते हैं ये लोग। वेपन नंबर 1, टेलीकॉम एंड डेटा माइनिंग। ये सबसे डेंजरस वेपन है आपके लिए। जैसे ही किसी की डेथ होती है, सिम कार्ड तो आपके पास पड़ा है लेकिन डेटा जिंदा रहता है 90 डेज तक। लेकिन 90 डेज तक अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो टेलीकॉम कंपनी उस सिम को रिसाइकल कर देती है। मतलब ये कि वो नंबर अब किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा। और अब वो अनजान बंदा वो सीधा आपके पापा का बैंक ऐप खोलता है, फॉरगॉट पासवर्ड का बटन दबाता है, ओटीपी अब उसके पास जाएगा, आपके पास नहीं। आपकी सारी डिजिटल आइडेंटिटी, सारे प्राइवेट मैसेजेस, बैंक लिंक्ड ओटीपी जितने भी हैं, वो सब अब उस स्ट्रेंजर के हाथ में है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये टेलीकॉम कंपनी का बिजनेस मॉडल है। आपकी लाइफ का पूरा डेटा वो नए कस्टमर को बेच रहे हैं, और वो भी आपको बिना बताए। वेपन नंबर 2, द यूपीआई ब्लैक होल। जैसे ही सिम कार्ड बंद होता है, बैंक का ओटीपी तो आना बंद हो ही जाता है, लेकिन बैंक का ऑटो डेबिट चालू रहता है। मतलब वो 500 रुपये का ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो ऑटो रिन्यूअल बेसिस पे आपने डाल रखा था, वो 2,000 रुपये का इंश्योरेंस वो डेथ के बाद भी कटता रहता है। और अगर आपने उन्हें इमीडिएटली डिसकंटिन्यू नहीं किया तो आप समझ जाओ नुकसान आपका हो रहा है, पैसा आपके अकाउंट से कट रहा है। वेपन नंबर 3, द ज़ॉम्बी डेटा मार्केट। आप तो मर चुके हो, लेकिन आपका आधार, आपका पैन नंबर अभी भी क्रेडिट कार्ड सेलर्स के डेटाबेस में एक्टिव मार्क में लोडेड है। यही डेटा बिकता है भाई, मार्केट में यही डेटा बिकता है। लोन एप्लीकेशन में आपके नाम से फेक केवाईसी होती है। आप देखो ध्यान से, ये जो बैंक ने 80,000 रुपीज़ काटे, वो क्यों काटे? क्योंकि इंडियन बैंकिंग एक्ट के इन ऑपरेटिव अकाउंट क्लॉज का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि आप सदमे में हो, ऑलरेडी ट्रॉमा में हो, और वो जानते हैं कि आप चक्कर काट रहे हो, और इसी आपके ट्रॉमा का, इसी आपके मेंटल डिप्रेशन का वो बिजनेस करते हैं उस टाइम पर। जी हाँ। अब लीगल वेपन सुनिए, आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपनी फाइट खुद लड़ सकते हैं। बीएनएस के सेक्शन 303 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस सेक्शन के अंडर अगर बैंक अपने नॉमिनी या लीगल हेयर को एसेट एक्सेस देने में बिना वजह डिले करता है, तो आप उस ब्रांच मैनेजर पर सीधा एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। ये कोई सिविल केस नहीं है, सीधा क्रिमिनल केस है बीएनएस के सेक्शन 303 के अंडर। भाई याद करो उन दिनों को, जब आपने पापा के लिए वो 5,000 का इंजेक्शन लिया था, जब आपने अपनी माँ की सर्जरी के लिए दोस्त से वो पैसा उधार लिया था। वो पैसा आपकी रातों की नींद था, और आज वो बैंक वाले उस पैसे को प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर आपकी आंखों के सामने खींच रहे हैं। आपकी फैमिली की सिक्योरिटी, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, सब वो अपनी क्वार्टरली प्रॉफिट में डाल रहे हैं, और आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए लाइन में खड़े हो। ये कोई लॉ नहीं है, ये आपकी लाइफ की बर्बादी पर उनका जश्न है। जी हाँ, सेलिब्रेट करते हैं वो आपकी बर्बादी को। ज़रा तरस खाइए उन लोगों पर जिनकी फैमिली में अभी रिसेंटली कोई डेथ हुई है और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लीगल वेपन्स नहीं है। प्लीज़ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ऐसी सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं बैंक में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज के साथ। अगर ये लीगल वेपन्स उनके साथ होंगे, उनके पास होंगे, तो वो अपनी फाइट खुद लड़ सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना किसी की हेल्प के। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।